हेलो दोस्तों, मैशले मैजिक एंड मसल्स एपिसोड 31 में आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था मैश को डिवाइन विजनरी एग्जाम के लिए एक सर्विस बेस्ड गाइड करता है, पर उसे एक्चुअली मैश को मारने के लिए भेजा गया था, पर वो अपना काम नहीं करता। और तभी हम देखते हैं वहाँ पे उसका मालिक ऑर्टर आता है। मैश और ऑर्टर का घमासान लड़ाई होता है। अब आगे मैश बहुत जोर से ऑर्टर के ऊपर एक किक मारता है। ऑर्टर को देखते वो झुक जाता है, पर तभी मैश को दिखाया जाता है। वो बहुत ज्यादा चौंक के कहता है, क्या सैंड ने ब्लॉक कर दिया? और तभी देखते हैं उसका हाथ पैर सैंड से ब्लॉक किया जाता है और उसको हवा में ही लटकाया जाता है। ऑर्टर कहता है अब सब खत्म होता है और वो मैश की तरफ अपने सैंड से बहुत बड़ी नुकीली एक ड्रिल जैसा कुछ भेजता है। वो इतना तेजी से भेजता है, यह देख के 008 कहता है मैश। और तभी हमें वहाँ पे कुछ खून की बूंदे दिखाया जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं एक बहुत बड़े से हाथ को, उसके अंदर वो नुकीली चीज जाके पूरी तरह से घुस चुका है। मैश कहता है अब क्या हुआ? फिर हम मैश को देखते हैं, वो अपने आप को छुड़ा के ड्रेस भी पहन चुका है और कहता है हाँ, आखिर वायोलेंस में आंसर नहीं छुपा हुआ है। उसे इतनी जल्दी छुटते हुए देख के ऑर्टर कहता है क्या इतनी जल्दी उसने सैंड से छुटकारा भी पा ली? तभी वहाँ पे यौन लेते हुए आता है रेनेटास रिवॉल। उसे बाहर देख के ऑर्टर और मैश सब कोई चौंकता है, पर वो कहता है मुझे याद नहीं आ रहा है एक्चुअली मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ। यहाँ तक कि वो मैश से भी पूछता है तुम बताओ मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ। मैश कहता है नहीं मुझे तो नहीं पता है। वो मैश को चिल्ला के कहता है क्यों ना तुम मुझे चीयर करो। मैश उसके लिए चीयर करने लगता है और तभी वो सीरियस होकर कहता है तुम्हें परमिशन दिया जाता है द ट्राई मैजिक एथलॉन डिवाइन विजनरी नेक्स्ट स्टेज के लिए। ये सुन के मैश कहता है हाँ ट्राई मैजिक डिवाइन विजनरी एग्जाम? हाँ ट्राई मैजिक। हमारी दुनिया में 3 एलिट मैजिक स्कूल है। एक है ईस्टर्न मैजिक एकेडमी, दूसरा सेंट आर्क्स हॉली मैजिक एकेडमी, तीसरा वाकिस मैजिक एकेडमी। सब अपने बेस्ट कैंडिडेट को ही सेंड करेंगे फाइनल एग्जाम के लिए। अब सब कुछ बदल चुका है। इस बार इनोसेंट जीरो अपने किसी बेटे को वाकिस के स्टूडेंट के रूप में भेजेगा। वो लोग उस वंड के पीछे है जो कि डिवाइन विजनरी एग्जाम के बाद विनर को दिया जाएगा, द वंड ऑफ बिगिनिंग्स। इस वंड को डिवाइन विजनरी सेलिब्रेशन के लिए दिया जाएगा। इसे मदर लोड ऑफ मैजिक पावर कहा जाता है। और तभी वो देखता है इतने सारे इंफॉर्मेशन से उसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो चुका है। वो बस इतना कहता है एनीवे तुम्हें सिर्फ डिवाइन विजनरी फाइनल एग्जाम को पास करना है। ये हमारे दुनिया की इतनी बड़ी सेलिब्रेशन है कि हम इसे एक छोटी सी हंच पे बंद नहीं कर सकते, इसीलिए हम तुमको भेज रहे हैं ताकि तुम उस वंड को प्रोटेक्ट कर सको और डार्क मैजिक स्कूल को खत्म करो। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये इजी होगा। वॉकिंग्स के जो टॉप 3 है वो कुछ और ही है, और उनमें से भी नंबर 1 जो है डोमिना ब्लोइव, वो अब तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिक स्टूडेंट है। ऐसा भी कहा जाता है कि वो डिवाइन विजनरी जितना स्ट्रॉन्ग है या फिर हो सकता है उससे भी ज्यादा। उसके पावर्स को देखकर लगता है वो खुद इनोसेंट जीरो का बेटा है। और फिर मैश को दिखाया जाता है इतने सारे बातों से उसकी सिट्टी विट्टी फिर से गूल हो जाता है। ये देख के रेनेटास रिवॉल कहता है तुमको बस एग्जाम को पास करना है। अगर तुमने एग्जाम ठीक से पास किया तो पूरी दुनिया तुम्हें एक डिवाइन विजनरी के रूप में एक्सेप्ट कर लेंगे। ये सुन के मैश बहुत ज्यादा सीरियस होता है और मन में सोचता है तो यही है ट्रू फाइनल एग्जाम। रेनेटास ऑर्टर को कहता है अच्छा क्या तुम मेरे इस बात से सहमत हो? ऑर्टर कहता है डोमिना हाँ ठीक है, अब तो मैं ये छोड़ रहा हूँ। ये कह के ऑर्टर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ रेनेटास कहता है डोमिना के बारे में कुछ रूमर्स है। पिछले साल जो रायन से पहले डिवाइन विजनरी था उसको इतनी बुरी तरह से पेला था कि उसकी कोई नामो निशान तक नहीं है। और ऐसा कहा जाता है बहुत सारे ऐसे ही खतरनाक काम के पीछे उसका ही हाथ रहता है। इसके पहले हिस्ट्री में कभी भी डोमिना जैसा स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिक स्टूडेंट नहीं मिला जो कि खुद एक स्टूडेंट होकर एक डिवाइन विजनरी को हरा सके। उसकी ये बात सुन के मैश सोचता है क्या अब तक का मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट ओपोनेंट था ऑर्काडोम से, पर तुम चिंता मत करो, मेरे पास सेंट ऑलियार्क के 3 स्टूडेंट के कॉन्टैक्ट है। वो लोग भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इतना कि उन्होंने पिछली बार रायन से कम्पीट की थी। और ये सुन के वो सोचता है अच्छा रायन से, इसका मतलब मैं उन लोगों पर भरोसा कर सकता हूँ। पर तभी सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं डोमिना को, वो ऑलरेडी उन सारे सेंट के स्टूडेंट को हरा चुका है और कहने लगता है तुमने सच में रायन से फाइट की थी? मैंने तुमसे कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट कर लिया था। पास्ट में सेंट आर्ट्स एकेडमी में दिखाया जाता है, वहाँ पे 3 में से वही 2 स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है। वो लोग डोमिना को देख के कह रहे हैं तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? फाइनल एग्जाम से पहले ऐसे आना ये तो वायोलेशंस है। पर डोमिना कहता है
तुम्हारे पास ऐसा कुछ नहीं है कि तुम डिवाइन विजनरी बन सको। ये एक सेलिब्रेशन है डिवाइन एब्सोल्यूट की। तुम्हारे जैसे कमजोर इम्प्योरिटीज को इसका हक नहीं है। तुम्हें तो इस दुनिया से खत्म कर देना चाहिए। ये सुन के उन लोगों को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो लोग उस पर अटैक करने जाते ही है, पर हम तभी देखते हैं उनके पूरी बॉडी मुंह से खून निकल जाता है। वो लोगों का सांस अटक जाता है। अब खुद देखो कितनी बुरी हालत है उन लोगों की। इतनी जल्द इतनी बुरी हालत हो जाता है कि वो लोग खुद समझ नहीं पाते क्या हो रहा है। सोचने लगते हैं अभी क्या हुआ। हम लोग डिवाइन विजनरी कैंडिडेट्स है और हम उसके खिलाफ कुछ भी नहीं कर पाए। पर तभी देखते हैं वहाँ पे कोई उसके पीछे से आता है, जोर से चिल्ला के कहता है, तुम्हारा मेरे स्कूल से क्या काम है। और हम डोमिना के पीछे एक बंदे को देख, वो कहता है, डोमिना बिलो, तुम्हारा आंसर डिटरमाइन करता है कि तुम यहाँ से बाहर जाओगे कि नहीं। उसे देख के डोमिना कहता है, ओह तो तुम वही हो जिसने पिछली साल रायनाम्स के साथ मुकाबला किया था और उसे पूरी तरह से टक्कर दिया था। पर तभी देखते हैं उसकी चीख पे एक बहुत बड़ी सी कट लगता है और वो लड़का कहता है, मैंने तुमसे जवाब मांगा था जबकि तुमने जवाब नहीं दिया, तो अब मेरे पास कोई रीज़न नहीं है फाइट शुरू ना करने की। गार्डियन सेकंड और हम देखते हैं वो अपना स्पेल का यूज़ करता है। उसके पीछे हम बहुत बड़ी सी एक मूर्ति को देखते हैं। ये देख के उसके साथी कहता है, क्या वो शुरू में ही अपना सेकंड डेथ मैजिक यूज़ कर रहा है? क्या वो इसे इंस्टेंटली ख़त्म करना चाहता है? तभी देखते हैं इग्रिस हमला कर देता है। सॉरी अगर दोस्तों मैंने यहाँ पे नाम गलत बोला हो। हम देखते हैं उस गार्डियन का हमला इतना ज़ोर से उसके ऊपर पड़ता है, चारों तरफ पूरी तरह से काँप उठता है। पर तभी हम देखते हैं उसके नीचे डोमिना को कुछ भी नहीं होता है। ये देख के इग्रिस बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। वो सोचने लगता है, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, उसने मेरी सेकंड डेथ मैजिक इतनी आसानी से रोक दिया। तभी देखते हैं डोमिना वहाँ से गायब हो जाता है और उसके पीछे आके इंस्टेंटली उस पर हमला करता है। उसकी छाती से और मुंह से पूरी तरह से खून निकल जाता है। हारने के बाद वो सोचता है, हम लोग सेंट एकेडमी के टॉप स्टूडेंट्स हैं, उसने अकेले ही हमको। फिर डोमिना कहता है, अब मुझे लग रहा है इस दुनिया में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। सीन शिफ्ट होता है, फाइनल एग्जाम का दिन है। ईस्टर्न एकेडमी में ग्रैंड हॉल में देखते हैं चारों तरफ ढोल और बाकी सब कुछ बज रहे होते हैं। कमेंटेटर कहता है, कहा जाता है कि भगवान ने हमें 2 गिफ्ट्स दिए, एक है बहुत सारा नॉलेज, दूसरा है मैजिक। इस दुनिया में मैजिक ही सब कुछ है। जिसके पास बहुत सारा मैजिक है और वो मैजिक के हर एक चीज़ कंट्रोल कर सकता है, उसे भगवान के सबसे क्लोजेस्ट माना जाता है। और अभी हम लोग यहाँ पे ये डिसाइड करने के लिए बैठे हैं इनमें से कौन से मैजिक यूज़र्स भगवान के सबसे क्लोजेस्ट हैं। चलो अब शुरू किया जाए ट्राई मैजिक एथलॉन डिवाइन विजनरी फाइनल एग्ज़ाम। और एक एक करके हमें ईस्टर्न एकेडमी के स्टूडेंट्स जैसे कि लेंस, मैश और डॉट को देखते हैं। दूसरी तरफ वाकिस एकेडमी से डोमिना और उसके 2 साथी को देखते हैं। तभी सेंस को बुलाया जाता है, पर वहाँ पे उस एकेडमी से कोई भी नहीं था। ये देख के वहाँ पे जितने भी लोग थे सब बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। कमेंटेटर अनाउंस करता है, हमें अभी अभी एक चिट्ठी मिला है, वो लोग सेंट आर्ट्स एकेडमी के कैंडिडेट्स मुकाबले से विड्रॉ कर रहे हैं। क्या चल रहा है यहाँ पे? सब कोई बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। और तभी डोमिना हंसते हंसते वहाँ पे आता है और कहता है, लगता है सेंट आर्ट्स के कैंडिडेट्स को किसी ने ख़त्म कर दिया है। और तभी वो अपने हाथ से वांड के टुकड़े टुकड़े करके वहाँ पे फेंकता है। ये देख के फिन बहुत ज़्यादा चौंक के कहता है, क्या ब्लडी वांड्स? डोमिना चिल्ला के कहता है, ईस्टर्न मैजिक एकेडमी अब तुम्हारी बारी। फिन बहुत ज़्यादा डर के कहता है, वो हंस रहा है, पर वो सब वांड्स जो उसने अभी तोड़े हैं वो सब तो सेंट्स कैंडिडेट्स के हैं ना। पर तभी सब कहते हैं, हे बाहर देखो बाहर देखो। दूसरी तरफ हम देखते हैं लेंस, मैश और डॉट चाय पी रहे होते हैं। मैश क्रीम पफ खाते खाते कहता है, रेडी? पर किसके लिए? सो इसी के साथ ये एपिसोड खत्म करते हैं। अगला एपिसोड जल्दी लाऊंगा। आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू सो मच।